वेलकम टू माय चैनल कृषा है। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ। सो ना रिसेंटली जब से मेरे पैर में चोट लगी है, मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। आई मीन बेडरूम में ही हूँ अपने। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। गाइस, आई डोंट नो व्हाई आई एम दुखी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल किसी ने तोड़ा है या मैंने किसी का दिल तोड़ दिया है। और इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जो मेरा रूम है ना, तो उसमें ना एक विंडो है। सो हमारे घर के पीछे एक मतलब घर है। सो उस घर में मतलब कुछ बैचलर्स रहते हैं, भैया-वैया। और मेरी उन लोग की मतलब अच्छी जान-पहचान है। दोस्त-वोस्त हैं हम लोग, हाय हेलो चलता रहता है हम लोग का। सो जो भैया है ना, उनमें से एक भैया का रिसेंटली अभी ब्रेकअप हो गई। उनकी गर्लफ्रेंड थी मतलब उनके ऑफ़िस में। उन्होंने मुझे हमें बताया था, मतलब ऐसे विंडो-विंडो बातें होती है ना, वो वाली सीन है हम लोग का। तो भैया ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने मतलब कुछ चीट-वूट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो उनका ब्रेकअप हो गया, दिल टूटा है भाई। एंड वो क्या गाने लगाते हैं यार! गाइज़ वो हमारी एज के तो नहीं है वो। तो बहुत ही बड़े एज में हैं, हम अपन लोग से बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं, मतलब एज्ड है वो, ऐसी बात नहीं है। तो इतने पुराने गाने, इतने दुखी गाने लगाते हैं ना गाइज़, मेरा दिल टूट जाता है उनके गाने सुन के। मैं सैड हो जाती हूँ। मैं परेशान हो गई, बल्कि सैड क्या परेशान हो गई हूँ। आई डोंट नो, मैं इमेजिन करने लग जा रही हूँ यार। आई मैं इमेजिन कर रही हूँ कि किसी के साथ मैं ब्रेकअप कर रही हूँ उनके गाने सुन-सुन के। और वो दिन भर सैड गाने सुन रहे हैं, दिन भर सैड गाने सुन रहे हैं, पता है? मैं भाई बता भी नहीं सकती कितने मतलब दुखी हैं वो। इतना प्यार कौन करता है? उनके फ्रेंड तक परेशान है उनसे। आई एम लाइक, क्या दिल ही तो टूटा है। आई मीन मूव ऑन करो ना, अब आपकी भी गलती नहीं थी। अब आपके पार्टनर ने आप पे चीट किया, तो मूव ऑन करो। अब हमें क्यों दुखी कर रहे हो यार? मैं इमेजिन गाइस, कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरा दिल टूटा है। इतना दुखी परेशान कर दिया, मैं घर में से कहीं बाहर जा भी नहीं सकती, वरना मैं भाग जाती। मेरे रूम से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। व्हाई? चोट लगी है, मैं ज़्यादा हिल-डुल भी नहीं पा रही। अरे ये भैया मेरे को अलग टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब मेरे कर्मों की सज़ा मेरे घर वाले नहीं, मेरे बगल वाले जो भैया है ना, वो दे रहे हैं, मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है। आई एम लाइक, मुझे हँसी आ रही है यार। आई फ़ील कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, लिटरली मेरा ब्रेकअप। मुझे इस बात पे ज़्यादा हँसी आ रही है। मेरे फ्रेंड्स वो आए, वो लोग भाई वाइब ले रहे हैं, मस्त एन्जॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वो तो अलग ही, मेरे फ्रेंड्स तो अलग ही पागल हैं। दे आर लाइक वाओ यार! मतलब क्या चॉइसेस है भैया की म्यूज़िक की, और डांस कर रहे हैं। मतलब गाली भी नहीं दे सकती मैं तो अभी। अदरवाइज़ तुम सामने होते ना, तुम लोग मेरे सामने बैठे होते ना, गाली भर-भर के देती मैं इन लोगों को। बट क्या करूँ? मैंने तो मम्मा से भी बोली यार कि मम्मा बंद करवाओ। तो मम्मा इज़ लाइक, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी जान-पहचान है, तुम जाके बोलो। आई वाज़ लाइक, मेरे को ही फँसाओ। बट क्या कर सकते हैं गाइज़, मेरी किस्मत, मेरी मति मारी गई थी। मेरे पल्ले सब पड़ते हैं। छड्ड जाने दो। कुछ तो होगा इनका भला यार, कोई तो लड़की मिले इन्हें। मैं तो भगवान से दुआ करूँगी इनकी शादी हो जल्द ही। पागल करके रख दिया इन्होंने। छोड़ो, स्टोरी पे आते हैं। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है गाइज़ मुझे इनके गानों से। और अभी भी बज रहा है, मैं बट जब रिकॉर्डिंग करूँगी उसके बाद एडिटिंग में तो मैं क्लियर कर दूँगी बैकग्राउंड नॉइज़। अभी भी गाने बज ही रहे हैं। इस वजह से मैं पागल और हो रही हूँ। छोड़ो जाने दो। अभी स्टोरी पे आते हैं। एज़ यू गाइज़ नो, लास्ट पार्ट में हमने हल्दी सॉरी मेहंदी वाले पार्ट था ना लास्ट? यस। लास्ट पार्ट में हमने अविका एंड राधिका की मेहंदी एन्जॉय की थी। थोड़े बहुत रोमांटिक रोमांटिक सीन्स तो नहीं हुए थे, मतलब थोड़ी बहुत बातें हुई थी, दैट्स इट। एंड मेहंदी-वेहंदी लगी थी, यही तक था। नाउ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जाके स्टोरी सुन सकते हैं अगर आपको सुनना है तो। एंड गाइज़, एक और चीज़, मैंने ना अपनी जो सेकंड स्टोरी है ना, वो मतलब कंप्लीट कर ली है। सो मेबी कुछ दिनों में फर्स्ट ट्रेलर आने वाला, मतलब फर्स्ट ट्रेलर नहीं, फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। एंड आई एम सो एक्साइटेड। प्लीज़ हाँ, अगर अच्छा ना लगे ना तो कुछ मत कहना, अगर अच्छा लगे तो कहना। बेइज़्ज़ती मत करना यार, मैं रोने लगूँगी कोने में जाके बैठ के, ठीक है? नाउ स्टोरी पे आते हैं। सो नाइट टाइम था, अबिका अपने घर जा चुकी थी, राधिका अपने घर पे थी। मेहंदी-वेहंदी धो चुकी थी वो। एंड अपने रूम में राधिका अबिका से बातें कर रही थी। सो जो अबिका है, नॉर्मली इनकी बातें चल रही थी। सडनली जो अबिका है ना, कॉल पे कहती है, अच्छा लिसन ना। जो राधिका कहती है अबिका कहती है कि जो अंशिका उनसे है ना, उसके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं। एंड अविका के भी फ्रेंड्स जो आए हैं, वो लोग पार्टी की बात कर रहे हैं। तो वी थॉट कि कल हम क्लब चले जाते हैं, थोड़ा इन्जॉय हो जाएगा, बैचलर पार्टी टाइप की पार्टी हो जाएगी, समथिंग ऐसा कुछ। जो राधिका है, वो सुनते मना करती है कि नो, नहीं जाना है।
एंड अविका कहती प्लीज़ ना यार, मतलब फर्स्ट टाइम इतने, मतलब बोल सकते हैं 6-7 महीने बाद फ्रेंड से मिलूँगी और एक अच्छा रीज़न है उनसे मिलने का एंड ऑल, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। जो राधिका है वो कहती ठीक है फिर मैं भी चल लेती हूँ, मैं भी मिलूँगी तुम्हारे फ्रेंड्स से। अविका कहती क्यों, तुम तो उनसे मिल ही रही हो ना शादी में, क्या प्रॉब्लम है, एंड एंगेजमेंट में भी तो मिली थी ना, बट अकेले में मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, समथिंग ऐसा कुछ। जो राधिका है वो कहती है अकेले में मिलकर करना क्या तुम लोगों को, एंड क्लब में ही क्यों करना है, घर नहीं है तुम्हारे पास, इतना बड़ा घर है, अपने घर पे पार्टी करो, जो करना है करो, वाई क्लब। हाँ। जो अविका कहती है बेबी तुम्हें पता है ना मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, आई मीन तुम्हें नहीं पता बट मैं बताती हूँ, बट बहुत ही छिछोरे टाइप के फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब सब सिंगल हैं, एक दो की गर्लफ्रेंड्स है, अंशिका, आई मीन एक दो और है फ्रेंड्स उनकी गर्लफ्रेंड्स है, एंड एवरी वन इज़ सिंगल। सो उनको बहाना चाहिए, मतलब क्लब जाने का, लड़की एंड ऑल, नशा होता, तो इसलिए मैंने सोचा सस्ते में निपटा देते हैं। एंड राधिका इज लाइक सस्ते में, इतने सस्ते में बिक जाएंगे तुम्हारे फ्रेंड्स। अभी क्या भाई, फुल मक्खन लगा रही थी कि प्लीज़ ना यार मान जाओ, एंड अंशिका अंशिका भी तो है ना मेरे साथ, एंड आई एम प्रॉमिस मैं कोई भी उल्टी पुल्टी हरकत नहीं करूँगी, प्लीज़ मान जाओ। एंड राधिका कहती कि नहीं, लास्ट टाइम मैंने देखा था तुमने ड्रिंक किया था तो क्या हाल हुआ था तुम्हारा। जो अभी क्या कहती एक्सक्यूज़ मी, मैंने ड्रिंक किया था बट फ्रेंड्स थे ना हम लोग साथ में, ऐसा तो कुछ मैंने गलत नहीं किया ना। एंड जो राधिका कहती अच्छा गलत नहीं किया, तुमने मुझे किस किया, बट थैंक गॉड किस हुई नहीं, बट तुम्हें कोई भी सुंदर लड़की मिलेगी तो तुम तो जाके किस कर लोगी, शादी से पहले ही मेरे पे चीट करोगी। अब बिकॉज लाइक स्टॉप, मैं कोई चीट उट नहीं करने वाली तुम पे, ओके। एंड मुझे पता है मैं नशे में थी, जो हुआ गलत था, बट एक मोमेंट बन गया। बट सुनो ना, मैं ना पूरी पूरी गारंटी देती हूँ कि मैं बिल्कुल ज़्यादा नशा नहीं करूँगी, एकदम होशो हवास में रहूँगी, बस एक दो पैक अपने फ्रेंड्स के साथ बस चेयर्स करने के लिए हाथ में लेके बैठूंगी, उनसे बातें करूँगी, दैट्स इट। कोई भी उल्टी पुल्टी हरकत नहीं करूँगी, प्लीज़, मतलब प्लीज़ मान जाओ। जो राधिका होती है ना वो कहती है ओके, एक बात बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथ। एंड अभी का पूरा लिस्ट देती कि अंशिका है, प्रिया है, एंड दो तीन मतलब और फ्रेंड्स हैं कुछ। जो राधिका कहती ओके, बट तुम मुझे अपने जहाँ पार्टी करने जा रहे हो जिस क्लब में उसकी लोकेशन, एंड प्रॉमिस मी कि तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं करोगे, बिकॉज अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने ज़्यादा ड्रिंक की या तुमने ज़्यादा ड्रिंक की, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। अब कैसे, तुम्हें जो करना है कर देना, एंड आई 100% प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा। मैं आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है मैंने। राधिका कहती ठीक है देखते हैं। जविका कहती ओके, तो कॉल को ना थोड़े सेकंड के लिए ना म्यूट पे रखती है और पीछे टर्न होती है। तो पीछे उसके रूम में बोल सकते हैं कि अनुष्का भी बैठी हुई थी। यस गाइस, दोनों का प्लानिंग था मनाने का, और जैसे ही मिशन सक्सेसफुल होता है अविका डांस करने लगती है, इधर जो अनुष्का है वो भी नाचने लगती है, दोनों गले वले मिलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कंपोज होते हैं। जो अविका है वो अनुष्का को बोलती है ठीक है हो गया काम, अब चलो चलो जाओ, मुझे मैं बात करने दो। जो अनुष्का कहती है हाँ हाँ जो करना कर, कल मिलते हैं, बाय बाय लव यू। जो अविका है कहती है ठीक है बाय बाय, नोट लव यू, भाग यहाँ से। जो अनुष्का कहती है अबे जाना, मेरे पास भी रूही है, मैं भी जा रही हूँ उससे बात करने, बड़ी है। अरे बोल के ना रूम से चली जाती है। इधर जो अविका है जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ती है, ठीक ठाक करती है और अनम्यूट करती है। इधर जो राधिका है वो हेलो हेलो कर रही थी, उसको लगता है सिग्नल चला गया, समथिंग ऐसा कुछ। जो अविका कहती सॉरी सॉरी यार, वो सिग्नल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से ऐसा हो गया। जो राधिका कहती कोई नहीं, एंड ये दोनों अपना मतलब थोड़ी बहुत बातें होते करते हैं, देन गुड नाइट आई लव यू सेलिफी बोल के एक दूसरे को सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मतलब नॉर्मली था, नथिंग न्यू। अब हमारी अविका अपने प्रॉपर तैयारियों में लगी हुई थी, आज बैचलर पार्टी थी इन लोगों की, पार्टी करना था इन लोग को, तो एवरीवन इज़ रेडी। अविका की मतलब अविका के साइड से राधिका का तो कुछ प्लान नहीं था, उन लोग का तो भाई घर पे ही रहेंगी अपने फ्रेंड्स के साथ, मस्ती मजाक डांस ऑन्स यही सब चल रहा था नॉर्मल। जो राधिका है वो दोपहर का टाइम था, अविका को मैसेज करती है कि जा रहे हो ना तुम लोग। जो अविका है वो रिप्लाई करती है एंड लोकेशन वोकेशन सब कुछ शेयर कर देती है। स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो राधिका एंड
सॉरी नॉट राधिका, अविका एंड अंशिका ये लोग क्लब पहुंच चुके थे। क्लब और प्रिया भी थी गाइस, एंड उनके 2-3 फ्रेंड्स और भी थे। तो वो लोग मतलब मेल थे, 2-3 क्या 3-4 थे, 4 लोग लड़के 3 लड़के, सब प्रॉपर पार्टी में पहुंचते एकदम कूल पर्सनैलिटी डैशिंग लुक के साथ, एकदम मस्त हैंडसम बन के क्लब में एंट्री करते हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ, एवरीवन इज़ रिच, इनके ग्रुप सर्कल में जितने भी थे सब अमीर थे। अपनी कार्स लेके आते हैं, क्लब में पार्किंग और क्लब में एंट्री लो भाई, अगर सामने वाला इंसान अमीर है ना तो जो कार पार्क करने वाले रहते हैं ना वो खुद आते हैं चल के, उनके पास जाते हैं, उनसे चाबियाँ लेते हैं, उनकी कार पार्क करते हैं। इधर जो अविका इनका ग्रुप रहता है ये अंदर से आते हैं लोग, और इन लोगों ने अपने लिए एक स्पॉट क्लब के अंदर, काफ़ी रिच क्लब था वो, एक रिजर्व कर रखा था, एक स्पॉट साइड में था, एक बहुत ही लंबी चौड़ी बोल सकते हैं, वहाँ पे सोफा लगा हुआ था, उसके आगे टेबल था, ड्रिंक्स थी, वहाँ ये लोग आते हैं बैठते हैं, वेटर्स आती हैं उनको ड्रिंक सर्व करती हैं और ये लोग बैठते हैं। और जो अंशिका होती है ड्रिंक लेते हैं, सब अपने हाथ में ड्रिंक पकड़ लेते हैं। जो अंशिका चिल्लाती हुई कहती है, सो गाइस चीयर्स टू अविका की बर्बादी। और जैसे ये बात बोलती ना जो अविका है ना, उसके सर पे एक थपकी मारती है, तेज से कहती है बदतमीज, शादी हो रही है मेरी। उनमें से एक फ्रेंड रहता है ना, वो कहता है शादी और बर्बादी एक ही है बहन, अभी नहीं समझ आ रहा ना, बाद में समझ आ जाएगा, बट चीयर्स गाइस। और ये लोग चीयर्स करते हैं और अपना ड्रिंक पीना स्टार्ट करते हैं, एंड ये लोग ना इंजॉय करते हैं। जो अविका है वो ना कम ड्रिंक पीती है गाइस, तो बेसिकली उसने प्रॉमिस किया था राधिका को कि बेबी मैं कम ही ड्रिंक करूँगी एंड ऑल, तो कम ही ड्रिंक पीती है वो, हाथ में बस नॉर्मल जो ड्रिंक थी एक ही ग्लास, उसे ही लेके बहुत देर तक बैठी हुई थी। अंशिका ये नोटिस करती है, उसके फ्रेंड्स भी नोटिस करते हैं और कहते हैं क्या हुआ भाई, ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो। जो अविका कहती है यार मन नहीं कर रहा है, जो अंशिका कहती है मन नहीं कर रहा है कि बीबी का डर है, मना कर रखा है राधिका ने, पता है मुझे, मेरी वाली को दे रूही, नॉर्मल कुछ नहीं कहा उसने, ओके कर दिया बस। जो अविका कहती है डर नहीं है, ओके प्रॉमिस किया है मैंने उसे कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगी, ठीक है, सो मैं अपनी प्रॉमिस तोड़ती नहीं हूँ। जो अंशिका है ना वो कहती है हाँ हाँ यही बोलते हैं लोग, शादी से पहले मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ती एंड ऑल, बाद में बताएंगी कि बीबी का खौफ था, और बाकी सब हंसने लगते हैं इस बात पे। जो अविका कहती एक्सक्यूज मी, मैं ना किसी से डरती उड़ती नहीं हूँ, ओके, जस्ट मैं उस राधिका की रिस्पेक्ट करती हूँ, डर नहीं है वो, ओके। जो रूही है वो कहती, सॉरी रूही नहीं, प्रिया है वो कहती ओके फिर डरती हूँ तो ड्रिंक करो हमारे साथ, एक काम करते हैं ना, एक बैटल कर लेते हैं। जो अविका कहती है कैसा बैटल। जो रूही है वो कहती है तुम और एक जो उनका गाय फ्रेंड था, मतलब बॉय लड़का फ्रेंड था, उन दोनों के बीच में कहते हैं कंपटीशन करो। एक बड़ी वाली ना बोलते नहीं गाइस, वाइन पीने के लिए एक बड़ी वाली ग्लास नहीं आती यार, जग टाइप का, उसके अंदर वाइन मंगवाते हैं लोग, कहते हैं कि जो तुम दोनों में से पहले ख़त्म करेगा वो, आई मीन अगर जो लड़का है उसने पहले ख़त्म किया, इसका मतलब ये होगा कि तुम अपनी वाइफ से डरती हो, अगर अविका तुमने पहले ख़त्म किया तो इसका मतलब ये होगा तुम अपनी वाइफ से नहीं डरती हो। सो कैसी है डील। जो अविका थोड़ी देर सोचती है और भाई अपने फ्रेंड्स की बातों में आ जाती है, उसके फ्रेंड्स उसकी अपनी बातों में उलझा ही लेते हैं। तो अविका कहती ओके डन, और वो ग्लास पकड़ती है, वो दोनों पकड़ते हैं, अंशिका काउंट करती है, और इधर जो रूही है वो वीडियो बनाती है उस चीज़ की, मतलब इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए वीडियो बनाती है। और इधर इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट, दोनों ने ड्रिंक करना स्टार्ट किया। और गाइस बोल सकते हैं अविका मतलब उसको आदत है इन सब चीज़ों की, तो जल्दी 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 अपनी जो ड्रिंक होती है ख़त्म कर लेती है वक्त से पहले। अगर जो हमारा लड़का था उसे ना अंशिका ने मतलब बोल सकते हैं इशारा कर दिया कि तुम स्लो स्लो ही पीना, हमें ज़रूरी नहीं है कंपटीशन, और हम बस अविका को नशे में लाना चाहते हैं, दैट्स इट। वो भी धीरे धीरे ही पी रहा होता है, इधर जो हमारी अविका होती है वो जीत जाती है, और इधर अब खुश भी होती है वो, और चिल्ला के कहती है सो देखा जीत गई ना मैं। बाकी सब क्लैप करते हैं। इधर जो प्रिया होती है ना जिसने वो वीडियो बनाई थी वो अपनी इंस्टा पे एज अ स्टोरी अपलोड कर देती है, और फिर ये लोग थोड़ी देर बैठ के बातें होते करते हैं। सडनली जो अविका को तो नशा होने ही लगा था थोड़ा थोड़ा, बाकी सब ग्रुप में
अब धीरे धीरे नशे में जा रहे थे एवरीवन। अंशिका बोल सकते हैं हाफ थी, मतलब अभी थोड़ा बहुत होश था। प्रिया और अविका दोनों नशे में हैं, जितने भी बॉयज़ थे सब नशे में हैं, और अंशिका भी धीरे धीरे नशे में जा ही रही थी। सडनली सब खड़े होते हैं और जो मतलब डांस फ्लोर था वहाँ जाके डांस करने लगते हैं। अंधाधुंध डांस कर रहे थे, हर गाने पे डांस कर रहे थे, मतलब आइटम सॉन्ग चल रहा था उस पे डांस है, और अगर रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था आपस में एक दूसरे को पकड़ के नाच रहे, एवरीथिंग सब कर रहे थे ये लोग। बीच बीच में सडनली ना रोमांटिक गाने जब बज रहे थे, तो अविका तो बेचारी अकेले पड़ जा रही थी। अविका और अंशिका, बाकी जितने भी उनके फ्रेंड्स थे, वो किसी ना किसी लड़की को पकड़ ले रहे थे। मतलब अगल-बगल में लड़कियाँ तो होती है ना गाइस डांस करने वाली, किसी ना किसी को पकड़ ले रहे थे। प्रिया भी, भाई वो भी सिंगल थी, तो वो भी किसी को भी पकड़ ले रही थी, और ये लोग डांस करने लग जा रहे थे। इधर जो अंशिका और अविका होते हैं ना, ये दोनों नॉर्मली खड़े रह जाते हैं, इनको समझ नहीं आता क्या करना है, तो ये लोग अब वापस जाके जो इनकी सीट थी ना, वहाँ बैठ जाते हैं और एक-एक हाथ में ग्लास ले लेते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। सडनली इनके यहाँ पे ना 2 लड़कियाँ आती हैं, इनके पास आके बैठती हैं। फ्रेंडली अप्रोच था, तो अंशिका और अविका कुछ कहते नहीं हैं। उनको लगता है कि नॉर्मल फ्रेंडली आई हैं, बातें-वातें करेंगी, चिल जाएँगी, और अभी ये लोग नशे में थे, इतने ज़्यादा कि इनको होश नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सो ये भी कुछ ऑब्जेक्शन उठाते हैं, नॉर्मल बैठे रहते हैं। बट धीरे-धीरे वो जो लड़कियाँ थी ना, उनके जो मतलब एक लड़की ने अपना हाथ अविका की थाई पे रखा था, दूसरी लड़की ने बोल सकते हैं अपना हाथ अंशिका के कंधे पे रख दिया था, और बहुत क्लोज़ आ गई थी अंशिका के, जिससे अंशिका का मतलब जो लड़की की चेस्ट थी, वो अंशिका के हाथ पे टच हो रही थी। और इधर जो लड़की है, अविका के बगल वाली, उसने अपना सर अविका के कंधे पे रख दिया था। बहुत ही क्लोज़नेस बढ़ रही थी धीरे-धीरे, मोमेंट हीट हो रहा था। अविका जो लड़की है ना, उसको धक्के दे रही थी, उसका हाथ हटा रही है। उसे मना कर रही थी कि स्टॉप इट, मत करो ये, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मेरी सगाई हो चुकी है, मेरी शादी है कल, ओके? तो दूर रहो मुझसे। जो लड़की कहती है तो क्या हुआ? वैसे भी तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ बैचलर पार्टी करने आए हो, और बैचलर पार्टी में तो सब नॉर्मल होती है ना, और अगर तुम मेरे साथ कुछ कर लो, तो क्या पता तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए, तुम अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाओगी। जो अविका है ना, कहती है मैडम देखिए, मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करूँ या ना करूँ, वो मेरी मर्ज़ी और मेरे पार्टनर की बात है। सो प्लीज़ आप सही हैं, आप मेरे फ्रेंड की तरह आइए, फ्रेंड की तरह चले जाओ, बिकॉज़ अभी मैं नशे में हूँ, और अगर मैंने कुछ उल्टा-पुल्टा कर दिया तो फालतू का विवाद बन जाएगा। सब कहेंगे कि क्या कर रहे हो एंड ऑल, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। और ना वो अंशिका को धक्का दे दे के, अंशिका इसको भगा ना यार, फालतू में छेप हुए जा रही है। अभी राधिका को पता चलेगा ना, दोनों को मारेगी। जो अंशिका कहती है, अबे तू मेरी हेल्प कर बे, ये मेरे बगल में हट ही नहीं रही है। मैं इसको कब से बोल रही हूँ हट जा हट जा। अभी रूही को पता चलेगा तो रूही मुझे मारेगी। मैं किसको किसको बचाऊँ? खुद को बचाऊँ कि तुम्हें बचाऊँ? जो अविका कहती है, हम दोनों किसी को नहीं बचा पाएँगे। अब हम दोनों मरने वाले हैं क्या? जो अंशिका है, वो अविका की तरफ झटके से देखती है और कहती है, क्या? हम दोनों मरने वाले हैं? क्यों? जो अविका कहती है, तूने तो कहा हम किसी को नहीं बचा पाएँगे, इसका मतलब हम मरने वाले हैं? जो अंशिका होती है, वो कहती है, इसका मतलब हम मर जाएँगे? यार मैंने तो अभी तक रूही के साथ कुछ किया भी नहीं। रूही को मैंने किस तक ही किया है बस, उसके आगे वो बढ़ने ही नहीं देती मुझे। जो अविका है वो कहती है, हाँ सच्ची, तुम लोग बहुत स्लो हो यार। मेरी अविका इन सब राधिका इन सब मामलों में बहुत फास्ट है, पता है तुम्हें? वो तो मेरे को फोर्स करती थी जबरदस्ती किस करने के लिए, उसको टच करने के लिए। आई एम लकी। और ये बात सुनने के बाद जो हमारी अंशिका होती है ना, वो रोने लगती है तेज तेज। और इधर जो लड़कियां थी वो इज लाइक, किन पागलों के पास आके बैठे हम लोग, ऐसा था उनका रिएक्शन। बट वो लोग बैठी हुई थी, अभी गई नहीं थी। इधर जैसे ही अंशिका रोने लगती है, अविका कहती, क्या हुआ तू रो क्यों रही है? जो अविका होती है, अंशिका होती कहती है, तुम बहुत लकी हो यार, तुम्हें राधिका मिली। मेरी रूही बहुत ही भोली है, बच्ची है वो, क्या ही करूँ मैं उसके साथ? मैं कुछ करने जाती हूँ उसके साथ, मेरा मन करता है कि ना करूँ कुछ, मैं पीछे हट जाती हूँ। बट अगर हम मर जाएंगे तो फिर क्या होगा उन दोनों का? वो दोनों किसी और से शादी कर लेंगी क्या?
ये बात सुनने के बाद ना जो अविका होती है ना गुस्से में अंशिका की तरफ देखती है, कहती है शट अप, मैं मर के भी जिंदा होके आऊंगी लेकिन राधिका को किसी से शादी नहीं करने दूंगी। किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। और रूही को भी मैं किसी से शादी नहीं करने दूंगी। अगर रूही ने तुमसे शादी नहीं की तो किसी से शादी नहीं करेगी। जो अंशिका होती है ना वो अपना बोल सकते हैं ना अविका की तरफ बड़े प्यार से देखती है और कहती रियली, तुम रूही की भी शादी नहीं होने दोगे, मेरे से भी नहीं होने दोगे। जो जो अविका होती है ना वो कहती है पागल हो क्या तुम, मैंने अभी क्या कहा, तुम्हारी शादी सिर्फ रूही से होगी और रूही की शादी सिर्फ तुमसे, समझे। जो अंशिका होती है ना अगेन दुखी हो जाती है, कहती है बट यार मैंने उसके पापा से तो बात ही नहीं की, अगर नहीं मानेंगे तो। जो अविका है थोड़ा सा एटीट्यूड में बैठती है, कहती है अबे यार हम चौधरी हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आती है ना तो उसे हम छीन लेते हैं। और अगर अंशिका के सॉरी रूही के पापा नहीं माने तो रूही को उठवा लेंगे उसके घर से। देखते हैं फिर किसके अंदर इतना दम है कि हमें रोक सके। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी में मैं मैं नागिन डांस करूंगी। एंड जो अनुष्का होती है कहती है सच्ची, तुम मेरी बहन हो एंड आई लव यू। और वो उसको ना हक कर लेती है और अभी कभी उसे हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही मतलब होता है नहीं कि प्यार बढ़ रहा था दोनों के बीच में, बहनों बहनों वाला प्यार। दोनों एकदम नशे में धुत हैं। सडनली अगेन जो लड़कियां बैठी होती है ना वो उन दोनों को पकड़ती तो कहती है कि तुम्हें राधिका के पास जाना है ना। जविका नशे में थी, कहती हाँ जाना तो है राधिका के पास, बट कैसे जाऊँ। राधिका ने मना किया था, मुझे ड्रिंक नहीं करना था। और देखो मैंने ड्रिंक भी कर लिया, अब मैं घर जाऊंगी तो राधिका भी मारेगी, मम्मी भी मारेगी, मुझे घर नहीं जाना। जो लड़की है वो कहती है ठीक है फिर मैं ना तुम्हें सीक्रेटली घर पहुंचा दूंगी, किसी को नहीं पता चलेगा, तुम चलो मेरे साथ। जो अविका कहती सच्ची तो मुझे घर पहुंचा दोगी। जो लड़की थी वो कहती है हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा, तुम्हारी राधिका भी नहीं डांटेगी, तुम्हारी मम्मी भी नहीं डांटेगी। अविका खुश हो जाती है और अंशिका की तरफ टर्न होकर कहती है अंशिका ये ना हमें सीक्रेटली घर पहुंचा देगी, किसी को नहीं पता चलेगा, राधिका को भी नहीं मम्मी को भी नहीं, चल। जो अंशिका है वो कहती है अभी वो नहीं, ये वाली लड़की बोल रही है, ये हमें घर पहुंचाएगी, चल इसके साथ चल। अविका कहती है नहीं यार ये लड़की बोल रही है इसके साथ जाना है। अंशिका कहती है भाई तू बुद्धू है यार, इसने बोला, इसकी बात सुनाई दी होगी तुझे, वो नहीं बोली। इन दोनों में इस बात पे बहस हो जाती है। जो दोनों लड़कियां थी कहती ओके बस शांत, हम दोनों तुम्हें लेके चलते हैं, दोनों पहुंचा देंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। अविका कहती सच्ची, ओके देन चलो। और जो लड़कियां थी ना अविका मतलब बोल सकते हैं पकड़ने जा रही थी कि खड़े हो और सडनली पीछे से आवाज आती है कि डोंट यू डेयर, छूने की भी हिम्मत मत करना उन्हें। जो लड़कियां थी पीछे टर्न करके देखती हैं, दो लड़कियां हाथ फोल्ड करके एकदम खा जाने वाली नज़रों से उन दोनों लड़कियों को घूर रही थी। सो बेसिकली वो दो लड़कियां बहुत देर से वहां खड़ी थी और ये सारा ड्रामा देख रही थी। जब से वो दो लड़कियां आई, इन दोनों का रोना कि हम मरने वाले हैं, फिर हुई को शादी से भगाना मतलब घर से उठवाना एंड ऑल, सारी बातें सुन रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, बट क्या कर सकते। और अभी जिन लड़कियों ने हरकत की इस पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो दोनों लड़कियां थी उन दोनों लड़कियों के पास आती और कहती है और तुम होती कौन हो हमें मना करने वाली। जो दो लड़कियां थी ना उनमें से एक लड़की आगे बढ़ती और कहती मैं वही हूँ जिसके डर से ये घर नहीं जाना चाहती है और तुम इसे घर पहुंचाने वाली हो, राधिका। मैं ही हूँ राधिका। एंड गाइस ये हमारी राधिका और रूही हैं। तो इन्हें पता कैसे चला, तो जब प्रिया ने स्टोरी अपलोड की, रूही एंड जो हमारी राधिका हैं ये अपने घर पे काउच पे बैठ के मूवीज़ देख रहे थे। सडनली इनके फ़ोन पे इंस्टा से मैसेज आता है। सो राधिका इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है तो फ़ोन ओपन नहीं करती अपना। बट हमारी रूही चंचल सी लड़की, शी इज़ मॉडल एंड प्रिया उनकी फ्रेंड लिस्ट में भी है। सो अगर उसने कुछ अपलोड किया है सो देखने वाली बात तो है, बिकॉज अभी दोनों अब ये सब क्लब गए। जो रूही ये फ़ोन ऑन करती और देखती कि अविका का कंपटीशन हो रहा था ड्रिंक का, और जिस हिसाब से वो ड्रिंक कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि वो नशे में होने वाली है। और वो चीज़ फिर राधिका को दिखाती है रूही, एंड राधिका उसको देख के थोड़ा सा गुस्सा होती है और कहती है कि चलो
अब हमें क्लब जाना चाहिए बिकॉज़ ये दोनों अगर नशे में आ जाएँगे ना, फिर भगवान ही जाने इनका क्या होगा। सो वो दोनों वहाँ से क्लब के लिए निकल जाते। तो ये लोग क्लब में थे और ये दोनों लड़कियाँ सामने थी, धमकी दे रही थी एंड ऑल। इधर जो 2 लड़कियाँ जैसे उनमें से एक लड़की सुनती है ना राधिका का नाम, और जिस हिसाब से वो खड़ी थी, और राधिका तो गाइस आपको पता ही है ना, गुस्से वाली है और उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के तो कोई भी डर जाता है। तो एक लड़की तो भागी जाती है, एक लड़की भाई हिम्मत करके फिर भी खड़ी रहती है और कहती है, तो तो क्या, तुम्हारा नाम नहीं लिखा उस पे, ओके, कोई भी उसे कुछ भी कर सकता है। एंड अभी हम लोगों में बातें हो रही थी और वो मेरे साथ घर जाने के लिए रेडी हो गई। तो प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। जो राधिका है ना उसके पास आती है, कहती मेरा नाम नहीं लिखा है बट वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर क्या, हम दोनों की शादी हो चुकी है, और अगर तुम नहीं हटी ना हमारे रास्ते से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ो मत, क्योंकि अभी मैं सिर्फ नॉर्मल राधिका हूँ। राधिका सिंघानिया बनने पे मजबूर मत करो, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, समझी? और चुपचाप यहाँ से निकल लो, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आगे से इस लड़की की तरफ ना नज़र उठा के देखना भी मत, निकलो यहाँ से। और वो लड़की भी चली जाती है। और इधर जो अविका एंड अनुष्का थे, दोनों भाई एक दूसरे को पकड़ के मतलब बैठे हुए थे कि कब वो 2 लड़कियाँ आएँगी और उनको घर लेके जाएँगी। तो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। बाकी कल, बिकॉज़ कल लगने वाली है अविका एंड राधिका की क्लास। क्लास मतलब बहुत गंदी वाली क्लास। कल नहीं तो परसों, ओके? डाँट खाने वाली हैं और थोड़ा बहुत क्या पता कुछ हो जाए। तो ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।